भाजपा के जो मंत्री हैं सेना का अपमान किए हैं, ये देशद्रोह मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए। भरी बातों का अपशब्द का इस्तेमाल किया। कर्नल सूफिया कुरैशी जो अपनी जान को हथेली पर लेकर इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सेना को धूल चढ़ाया। भाजपा की छोटी मानसिकता, भाजपा की गंदी मानसिकता, नाली से ज्यादा गिरी हुई, कीड़े लगी हुई उनकी मानसिकता, जहर उगल देते हैं और फिर सांप जैसा, और उसके बाद से माफी मांग लेते हैं। सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उन्होंने सेना का अपमान किया। मिस्री की बेटी का नंबर को पूरा वायरल कर दिया जाता है और उसके लिए अब नेशनल लेवल पर भारत का मजाक बना दिया भारत की मीडिया ने। बहुत ही शर्मनाक है। पद पर हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और जिस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं, जिस तरह हमारे सेना का अपमान किए हैं, ये देशद्रोह है मेरे नजरों में। और इस देशद्रोह के खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुंवर विजय पर कार्रवाई होनी चाहिए इस देशद्रोह के खिलाफ, और मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग करती हूँ कि वो कब कार्रवाई करेंगे अपने नेता पर, अमित शाह जी कब कार्रवाई करेंगे अपने नेता पर। विजय शाह ने, इन्होंने, कुंवर विजय ने सेना का अपमान किया है, सेना के मनोबल को गिराया है, नफरत भरी बातों का अपशब्द का इस्तेमाल किया है। बहुत ही निंदनीय है। कठोर शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। और ये दर्शाता है भाजपा की छोटी मानसिकता, भाजपा की गंदी मानसिकता, नाली से ज्यादा गिरी हुई, कीड़े लगी हुई उनकी मानसिकता है। बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैम, जिस तरह अभी तक उन्होंने माफी मांगी, कह रहे सूफिया कुरैशी जो मेरी सगी बहन से बड़ी है, वो बोलने से क्या होता है, समय निकलने के बाद आप एक बार जहर उगल देते हैं और फिर सांप जैसा, और उसके बाद से माफी मांग लेते हैं। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। इनको बर्खास्त का पार्टी से निकालना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उन्होंने सेना का अपमान किया है, वो सेना जिनके वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे में। वो बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी जो अपनी जान को हथेली पर लेकर इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सेना को धूल चटाया, हमारे देश की सेना का अपमान किया है। कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये भाजपा की जो मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता है, ये महिला विरोधी है। इनकी सोच ही महिला विरोधी। आप देख सकते हैं जिस तरह शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल का, जिस तरह उस बेचारी का गलती क्या था, वो तो सिर्फ आकर ये बोल रही थी कि आप लोग मुसलमानों को इस हमले के लिए जिम्मेदार मत ठहराइए, आप लोग कश्मीरियों को मत जिम्मेदार ठहराइए, नफरत मत फैलाइए। उसके बाद से जो भाजपा की ट्रोल आर्मी उन पर कुत्ते जैसा नोचने के लिए चढ़ गई और जितनी गंदी गंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बताया नहीं जा सकता है। बहुत अफसोसजनक है। और जिस तरह विक्रम मिश्री की बेटी का नंबर को पूरा वायरल कर दिया जाता है और उसके लिए अपशब्द, तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, सोचिए, जब देश के सेना की बेटी जो लड़ रही है सरहदों पर, हमें सुरक्षित रख रही है, वो सुरक्षित नहीं है। जो शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित नहीं है और विक्रम मिश्री जैसी शख्सियत की बेटी सुरक्षित नहीं है, उस पर टीका टिप्पणी की जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर आम महिलाओं का क्या है? ये जो दो पैसे के लुच्चे और ट्रोल आर्मी है, भाजपा को इस पर कंट्रोल करना चाहिए और इन सभी पर जो भी इस तरह की तुच्छ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो भी मंत्री हैं, उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उन एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, डेकोरम मेंटेन होना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, तभी इस तरह की हरकतें रुकेंगी। क्या निकालने की मांग करेंगे उनको पार्टी से? पार्टी से निकालना तो छोटी बात है। मैं बोल रही हूँ कि देशद्रोह के थ्रू उस पर मुकदमा होना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, तभी इंसाफ होगा। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं कि पंचर पुत्र ये सब नहीं, देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री को भी अपने शब्दों पर कंट्रोल करना चाहिए। आज देखिए, जिस समय पाकिस्तान को जवाब देने की बात आई, वो वीर अब्दुल हमीद हो या शहीद अशफाकुल्ला खान हो या फिर जो टैंक अपने बदन में लगाकर
टैंक के नीचे आकर जो शहीद हो गए थे हमारे, वैसे शहीद हो, या फिर सूफिया कुरैशी जैसी बेटी हो, और एक और हमारे शहीद हुए हैं अभी, ऐसे लोग हो हमेशा, हाँ इम्तियाज भाई जैसे लोग हमेशा अपने देश के लिए, देश के आन बान और शान के लिए हम खड़े हैं। पर ये लोग इस तरह पंचर पुत्र बोलते हैं। आज जो पाकिस्तान जो मिसाइल का डर दिखा रहे हैं, जो एटम बम का डर दिखा रहे हैं, ये एटम बम भी किसने बनाया? कलाम जी ने बनाया, APJ अब्दुल कलाम जी ने बनाया। आप और हम मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है मोदी जी, मुसलमान पंचर करता भी है और हवा टाइट भी करता है। जिस तरह देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को के दांत खट्टे कर दिए, तो मेहरबानी करके अपने ही देश में ये जो अंधभक्त है और भाजपा के लोग अपने ही देश में नफरत फैला रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बात आप लोगों से और बोलूंगी कि देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इस साल का मैं रिपोर्ट बता रही हूँ, भारत 151 स्थान पर है, और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो 100 भारत से और ये है, मतलब 158 स्थान पाकिस्तान की मीडिया का है। तो सोचिए, जो 8 तारीख को भारत की मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, सारे सीमाओं को लांघ दिया। जिस समय हम जो परेशानी की घड़ी में, जब भारत के जवान अपने जान को हथेली पर लेकर सरहदों पर सीमा की सुरक्षा कर रहे थे, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहे थे, यहाँ से मीडिया लगातार देश को झूठ परोस रहा है। उस समय जब मीडिया के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं उस पर हम डिपेंड रहते हैं, उस समय मतलब मजाक बना दिया इंटरनेशनल लेवल पर, भारत का मजाक बना दिया भारत की मीडिया ने। बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन हम जिस तरह जब वो नेता बयान दे रहे थे, इस तरह के नीचे लोग तालियां बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हमने इलाज उनके भाइयों से, उनकी बहनों से ही करवा दिया। यही तो, ये मानसिकता से लड़ने की जरूरत है। हम आतंकवाद से तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन आतंकवाद यहीं से पनपता है। ऐसे ही मानसिकता, यही सोच से आतंकवाद पनपता है कि किसी सेना के वीरांगना के लिए आप अपशब्द बोलते हैं और नीचे बैठे लोग ताली बजाते हैं। ये सोच को बदलना है, और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी आतंकवाद भी नहीं खत्म होगा। और आतंकवाद तभी खत्म होगा जब ये सोच खत्म होगी, क्योंकि ऐसे लोगों के सोच में और आतंकवादों के सोच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन लोग हैं जो ओवैसी जब पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं तो ओवैसी की तारीफ करते हैं, और जब पीएम मोदी से सवाल करते हैं तो फिर से बहुत गाली गलौज करना। देखिए, मैं इस समय जो मुसीबत की घड़ी में जब देश पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा था उसी के शब्दों में, उस समय पूरा पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा था, पूरा देश एक साथ खड़ा था, भारत सरकार के साथ खड़ा था, अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। कोई नहीं बोल सकता है कि हम साथ नहीं थे। लेकिन जब युद्ध विराम लग गया तो सवाल तो करेंगे ना सरकार से कि युद्ध विराम कैसे लगा, सीज फायर किसके बोलने पर हुआ। जब 3 दिनों में हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, हम POK ला सकते थे भारत में, उस समय आप युद्ध विराम कर देते हैं। और देश के, और अफसोस की बात है कि इस बात की जानकारी हमें देश के प्रधानमंत्री से नहीं होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात की सूचना हमें देते हैं, और उसके बाद से भी प्रधानमंत्री आकर कल जो अपने मन की बात कही, देश को संबोधन किया, उससे मात्र आधे घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं और उनका स्टेटमेंट था कि मैंने पाकिस्तान को और भारत को, दोनों को बोला आप सीज फायर कर लीजिए, नहीं तो हम आपके साथ व्यापार बंद कर देंगे। तो आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि मैं गुजराती हूँ 2014 में, और व्यापार हमारे खून में है, पैसा हमारे खून में है। तो व्यापार यानी देशभक्ति से ऊपर व्यापार हो गया। आज आपने साबित कर दिया ये। और उधर दूसरी तरफ बहुत अफसोस की बात है, जो पाकिस्तान को ट्रंप ने हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया। नहीं मैम, बाप होता है, बेटा का एक दर्द होता है, बेटा को खत्म करने से पहले बाप का जो दर्द है मौका दिया गया है।
कुछ नहीं, कोई बाप और बेटा नहीं है, कोई बाप और बेटा नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर, यानी ट्रंप मुखिया बन गए, हमारे देश का मसला का वो निवारण कर रहे हैं। और जो शिमला समझौता था उसका क्या हुआ? अब बात होती है कि प्रधानमंत्री तो नहीं, रुके ना, ट्रंप जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। देश की जनता समझदार है, उन्हें पता है कि क्या करना है। आप इस तरह जो फिर से एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर एक मिनट रुकिए, मुझे आप इंटरप्ट मत कीजिए। एक तरफ जहां देश की सेना को नुकसान हुआ है, देश की आम जनता, चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, जो पाकिस्तानी ड्रोन से नुकसान हुआ है, उनके घरों को नुकसान हुआ है, आशियाने टूटे, और दूसरी तरफ आप और हमारे 27 लोग शहीद हुए बैसारन में। आप पहले ये बताइए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि अटैक्स हो सकते हैं, उसके बाद से सेना को किसने हटाया, सुरक्षा को किसने हटाया, और आप आपदा में अवसर खोज रहे हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट सोच रहे हैं। इतनी गंदी सोच, लाशों पर वोट मांग रहे हैं, लाशों पर वोट मांग रहे हैं, आप लाशों पर वोट मांग रहे हैं, हमारे देश के लोगों के लाशों पर वोट मांग रहे हैं। कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों के आशियाने टूटे हैं, शहीद हुए हैं, पंजाब में लोगों को नुकसान हुआ है, राजस्थान में नुकसान हुआ है, देश के लोगों की शहादत पर आप वोट मांग रहे हैं। जरा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो शर्म कीजिए। समझ में नहीं आता है आप लोगों के इस रूप के लिए क्या नाम लिया जाए। शर्म आती है। और आज आप लोगों ने, आपकी विदेश नीति के वजह से भारत और पाकिस्तान को ट्रंप एक पायदान पर ले आते हैं। वो बोलते हैं कश्मीर पर बात होगी। किसने हक दिया ट्रंप को, राष्ट्रपति ट्रंप को किसने हक दिया जो वो कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे, पीओके पर बात करेंगे? किसने हक दिया? शिमला समझौता का क्या हुआ? पहले मोदी बोलते थे कि इस बात में किसी को आतंकवाद खत्म होगा तब बात होगी, और अब बोलते हैं बात पीओके पर होगी, बात कश्मीर पर होगी। आखिर चल क्या रहा है? देश की जनता को बताइए। ये आपकी दोस्ती और देशभक्ति अलग अलग है, इसको अलग रखिए तो अच्छा होगा।